हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नर्सरी क्लासेस के लिए वर्कशीट हिंदी का वर्कशीट 2 लेके आई हूँ। वर्कशीट 1 में हमने आ की मात्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्कशीट 2 में ई की मात्रा, ई और बड़ी ई की मात्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ई और बड़ी इस दोनों में उच्चारण जो करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ई का उच्चारण जो होता है कम स्वर में होता है और बड़ी ई की जो होता है उसमें मात्रा का जो हम उच्चारण जो करते हैं उसमें ज़्यादा लय होता है। इसलिए हम पहले छोटी ई को पढ़ते हैं। छोटी ई की मात्रा जो है उसकी मात्रा जो है हम लेफ्ट साइड से लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा जो है हम लेफ्ट साइड से, ये देखिए ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये मात्रा लगाते हैं। तो हम शब्दों के साथ बहुत सारे वर्ण को लेते हैं और उसमें छोटी ई की मात्रा लगा के तब उसका उच्चारण करके पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसे छोटी ई की मात्रा जोड़ द, जोड़ न, क्या हो गया? द में जब ई की मात्रा लगेगा तो दी न, तो दीन बन जाएगा, दीन बन गया। फिर अब छोटी ई की मात्रा और म ल, क्या बन गया? मिल, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हो ग में जब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और जोर र, तो क्या बन गया? गिर। फिर ब में छोटी ई की मात्रा और ल, तो बिल। स में छोटी ई की मात्रा, फिर र, सिर। ह में छोटी ई की मात्रा जोर ल, हिल। ख में छोटी ई की मात्रा जोर ल, खिल। क में छोटी ई की मात्रा जोर ल, किल। फिर फ में छोटी ई की मात्रा, फिर र, फिर। ब में छोटी ई की मात्रा जोड़ न, बिन। तो इस तरह हमने छोटी ई की मात्रा दो वर्णों में लगा के तब उसको शब्द बनाना सीखा। आज हमने जैसे छोटी ई की मात्रा में जब हम किसी भी छोटी ई की मात्रा हम किसी भी वर्ण में लगाएंगे, जैसे क में लगाएंगे तो की हो जाएगा, ख में लगाएंगे तो खी हो जाएगा, ग में लगाएंगे तो गी हो जाएगा। ये हमको बच्चों को सिखाना होगा कि किसी भी वर्ण में क से लेकर ज्ञ तक किसी में भी जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? की, खी, की। इस तरह से वर्ण बदलता जाएगा। अब हम वही छोटी ई की मात्रा जब 3 शब्दों के साथ लगाएंगे, 3 वर्णों के साथ, तब वो कैसे बनता है? जैसे क में छोटी ई की मात्रा, फिर त, ता, ब, किताब, तो क्या बन जाएगा? किताब। इसी तरह हम हमें छोटी ई की मात्रा, सा, ब, तो क्या हो जाएगा? हिसाब। हसाब है लेकिन ई की मात्रा लगा तो क्या हो गया? हिसाब। फिर स में छोटी ई की मात्रा, ता, र, तो क्या बन गया? सितार। ग में छोटी ई की मात्रा, ता, र, तो गिटार। ग में छोटी ई की मात्रा, ला, स, तो गिलास। फिर च में छोटी ई की मात्रा, रा, ग, तो चिराग। व में छोटी ई की मात्रा, मा, न, विमान। क में छोटी ई की मात्रा, र, न, किरण। द में छोटी ई की मात्रा, व, स, तो दिवस। तो इस तरह से हम जब छोटी ई की मात्रा लगा लगा कर शब्दों को बनाएंगे तब बच्चे सीखेंगे कि कैसे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं और कैसे किसी भी शब्द को हम लिखते हैं। छोटी ई की मात्रा हो गया। अब हम सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। तो जैसे छोटी ई की मात्रा का जो मात्रा हम लगाते हैं वो क्या है? लेफ्ट साइड से लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से लगाते हैं। और बड़ी ई की मात्रा जो है वो क्या है? राइट तरफ से लगाते हैं। जब इस साइड से लगाएंगे तो ये छोटी ई की मात्रा और इधर से जब लगाएंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा होगी। तो इस तरह से हमें बार बार सब ये मात्रा को लिख के बच्चों को बताना पड़ेगा बार बार कि ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा। क्योंकि ई और ई दोनों के उच्चारण में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, जिसके कारण क्या है? शब्द के उच्चारण भी बदल जाते हैं और शब्द भी अलग अलग हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं बड़ी की मात्रा। जैसे पहला मैंने यहाँ लिखा ज में यदि हम बड़ी की मात्रा जब लगाएंगे और तो क्या शब्द बन जाएगा? जीत। फिर अब अगला शब्द लिखते हैं झ।
फिर झ में जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया? झी। और उसमें ल जब जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? झील। तो त में बड़ी की मात्रा क्या हुआ? ती। और र तो क्या हो गया? तीर। फिर च, उसमें बड़ी की मात्रा जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ची। फिर ख तो चीख। फिर द, जोड़ द में बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया? दादी। द में बड़ी की मात्रा। फिर या तो क्या हो गया? दिया। न, जोड़ द में बड़ी की मात्रा तो न, और द में बड़ी की मात्रा दी तो नदी। च में बड़ी की मात्रा, जोड़ ता तो चीता। ग में बड़ी की मात्रा क्या हो गया? गी। और ता तो क्या बन गया? गीता। पा, फिर न में बड़ी की मात्रा तो पा, जो न में बड़ी की मात्रा नी तो पानी। तो इस तरीके से हर एक शब्द को लिख के और बार बार उच्चारण के साथ ही उन्हें सिखाया जा सकता है। तो हर एक शब्द में उस मात्रा को जब बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे और हर एक शब्द को बोल के पढ़ेंगे। जैसे प जोड़ बड़ी की मात्रा तो पी, न जोड़ बड़ी की मात्रा नी, ट जोड़ बड़ी की मात्रा टी। ठीक है। इस तरीके से हर एक शब्दों में जब हम ई की मात्रा जोड़ेंगे और उसका उच्चारण करेंगे तब हम ई को पढ़ना और लिखना दोनों समझ सकते हैं। जब हम बड़े शब्द, अभी तक तो हमने दो शब्दों को सीखा कि दो शब्द को कैसे बनाएं, लेकिन जब हमें तीन तीन शब्द भी लिखना पड़े, जैसे यहाँ लिखा है मैंने अ, ल, मा, र में बड़ी की मात्रा तो अल, मा, र में बड़ी की मात्रा री तो क्या बन गया? अलमारी। क, हा, न में बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया? कहानी। फिर आ, र, त में बड़ी की मात्रा तो आरती। न, म, क में बड़ी की मात्रा न, नमकीन। फिर ध, र, त में बड़ी की मात्रा क्या बन गया? धरती। तो इस तरह से हम ई, छोटी ई और बड़ी, इन दोनों मात्राओं को बार बार लिख के और हर एक शब्दों का प्रयोग करके उसकी मात्रा और उच्चारण दोनों को सीख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा बड़ी और छोटी, इन दोनों का अंतर देखिए आप। यहाँ मैंने लिखा गिलास तो गिलास, तो इस तरह से हम गिलास, गिलास नहीं बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। ई की मात्रा का बहुत ही, इस छोटी ई की मात्रा का जो है उच्चारण एकदम धीमे स्वर में करते हैं। जैसे गिलास, गिलास ने कभी नहीं बोलते हैं हम। तो जैसे यहाँ मैंने बड़ी का जब लिखा है तो दीपक, दीपक नहीं बोलते, दीपक। द में जो ई की मात्रा है उस पर विशेष जोर देते हैं। तो छोटी ई की मात्रा में क्या है? कम स्वर में, जैसे गिलास, बारिश, बारिश जैसे लिखा है मैंने तो बारिश में र में छोटी ई की मात्रा तो बारिश, बारिश ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इन दोनों जो मात्रा है, इन दोनों में यही अंतर है। इसे बार बार प्रैक्टिस के साथ ही सुधारा जा सकता है, नहीं तो इस छोटी और बड़ी में हमेशा बच्चे से गलतियां करते हैं। यहाँ जैसे मैंने लकड़ी है तो लकड़ी, तो लकड़ी, लकड़ी ऐसे नहीं बोलते, लकड़ी, उसका उच्चारण पे जोर देते हैं। फिर यहाँ जैसे धनिया, धनिया में छोटी की मात्रा है तो धनिया, धनिया, नी में जोर नहीं देते हैं, धनिया। और यहाँ क्या है? मछली तो मछली, मछली, इस पे जोर दिए। तो जिस शब्द के उच्चारण के साथ बच्चों को उसी स्वर में बोल के और उच्चारण के साथ ही उसे सिखाया जा सकता है। जितनी बार वो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, शब्दों का उच्चारण करेंगे, उतनी बार उस शब्द को पहचानना सीखेंगे, उस मात्रा को पहचानना सीखेंगे। जैसे यहाँ टिकट तो टिकट, टिकट ऐसा नहीं बोलते हैं, टिकट। घड़ी, ई पे जोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ देखिए आपने लिफाफा, ल में ई की तो मात्रा है लेकिन उस ई को बहुत ही धीमे स्वर में कहना है, लिफाफा, लिफाफा नहीं। ल के साथ जो ई का उपयोग कर रहे हैं हम,
उसे बहुत ही मंद स्वर में। तो लिफाफा यहाँ है पपीता, पपी, जिसमें ई की मात्रा है उस शब्द पे विशेष जोर दिया गया है। किताब, किताब ऐसा कभी हम नहीं बोलते हैं, किताब एकदम ई का हल्के में उपयोग करते हैं। अलमारी, फिर है किल, और यहाँ क्या है, चाबी। चिड़िया, इसमें दो दो जगह ई का प्रयोग हुआ है, छोटी ई का, तो चिड़िया, चिड़िया ऐसा कभी हम नहीं बोलते हैं। तो इस सारे शब्दों को बार बार बोल के प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को, तो वो खुद ब खुद सीख जाएंगे कि किस तरह से ई, छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों का उपयोग करते हैं। दिन, आप देख सकते हैं ये दिन, दिन और दिन दोनों लिखने में उच्चारण भी लगभग सेम होते हैं, लेकिन क्या है, आप जब दीन बोलोगे तो दीन, इस दिन का अर्थ होता है गरीब, और इस दिन का अर्थ होता है सुबह, दिन, दिन का समय। तो इस दोनों उच्चारण के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए इस शब्द के अर्थ को, इस उच्चारण के अर्थ को बहुत ही अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, तब इस तरह के बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसका उच्चारण तो एक जैसा है, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है इस मात्रा की वजह से। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी और बच्चों को सिखाने में बहुत ही मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।